हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल में बीएससी फाइनल के स्टूडेंटों के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग बुक स्टार्ट हुई है। ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंटों के लिए भी है। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग में एक टॉपिक चल रहा था, असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में पिछले वीडियो में हमने देखा है कि प्रॉब्लम जब कंप्लीट होती है तो नंबर ऑफ इनक्लोज्ड जीरो उतने ही होते हैं जितने रो और कॉलम होते हैं। यानी कि अगर रो 4 हैं और कॉलम भी 4 हैं तो इनक्लोज्ड जीरो भी 4 ही होंगे। यानी कि ये कन्फर्म है कि इनक्लोज्ड जीरो प्रत्येक रो में सिंगल होता है और प्रत्येक कॉलम में भी सिंगल इनक्लोज्ड जीरो होता है। यानी कि जो इनक्लोज्ड जीरो है वो रो और कॉलम से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि एक रो में एक ही इनक्लोज्ड जीरो होगा। अगर हमारे पास 4 रो हैं तो 4 ही इनक्लोज्ड जीरो होंगे। तो ये बिल्कुल कन्फर्म है कि इनक्लोज्ड जीरो ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। यदि कम है यानी कोई भी जॉब है और कोई पर्सन वहाँ पर असाइन नहीं हो पाता है तो फिर हम उसको कैसे असाइन करेंगे, आज इस टाइप की प्रॉब्लम को पढ़ना है। एक प्रॉब्लम लिखी हुई है और ये आगे का रूल है। इस रूल को बताते हैं, पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। सभी क्वेश्चन डॉक्टर विनोद कुमार की बुक से चल रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ये नंबर ऑफ जॉब्स हैं और ये ऑपरेटर है। ये उनकी कॉस्टें लिखी हुई हैं। फर्स्ट ऑपरेटर फर्स्ट जॉब को करेगा तो इसकी कॉस्ट 10 है और फर्स्ट ऑपरेटर सेकंड जॉब को करेगा तो इसकी कॉस्ट 12 है और इसी तरीके से सोहन ये दिया गया है। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यानी कि फर्स्ट रो में जो मिनिमम कॉस्ट है उस कॉस्ट को उसी रो के सभी एलिमेंटों से सबट्रैक्ट करना है और यही वर्किंग सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो में करनी है। देखते हैं यहाँ पर इसमें मिनिमम नंबर है 9 को सबट्रैक्ट करेंगे 10 में से तो 1 आएगा। यहाँ पर 3 आएगा, 9 में से 9 सबट्रैक्ट होगा 0 आएगा और 11 में से 9 सबट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा। इसके बाद इस रो में मिनिमम नंबर है 5, तो 5 को सबट्रैक्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 में से 5 सबट्रैक्ट होगा 2 आएगा, यहाँ 8 में से 5 सबट्रैक्ट होगा तो 3 आएगा। इसमें मिनिमम नंबर है 11, तो 11 को सभी सबट्रैक्ट करते हैं तो यानी 11 1 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 11 सबट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 2 आएगा और 11 में से 11 सबट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। इस रो में सबसे मिनिमम नंबर 8 है तो 8 को सबट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। यही वर्किंग करते हैं कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम में मिनिमम कॉस्ट देखते हैं कितनी है, 0 है तो 0 को सबट्रैक्ट करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी डिजिट पर, तो 0 1 0 और 1 0। सेकंड कॉलम में देखते हैं मिनिमम नंबर यहाँ पर 3 है तो 3 को सबट्रैक्ट करते हैं प्रत्येक डिजिट से तो 0 आएगा, यहाँ पर 2 मिल जाएगा, 3 को 3 सबट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा और 7 में से 3 सबट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। थर्ड कॉलम को देखते हैं, इसमें मिनिमम कॉस्ट 0 है तो 0 को सबट्रैक्ट करते हैं सभी से तो कोई चेंज नहीं, 0 2 और यहाँ पर भी 2 और ये नंबर 3। इसके बाद इस नंबर में मिनिमम कॉस्ट देखते हैं इस कॉलम में तो 0 है तो इन नंबरों पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। अब प्रोसेस क्या है, हम रो को चेक करते हैं। फर्स्ट रो में सिंगल जीरो देखते हैं। फर्स्ट रो में सिंगल नहीं है, डबल जीरो है तो इसमें कोई वर्किंग नहीं करनी है। सेकंड रो को देखते हैं, एक सिंगल जीरो मिलता है तो सेकंड रो में सिंगल जीरो को इनक्लोज्ड करते हैं और इसके सामने जितने भी जीरो पड़ेंगे सभी जीरो को हम कट करेंगे। इसके बाद थर्ड रो पर आते हैं तो थर्ड रो में सिंगल जीरो देखते हैं, डबल जीरो है तो इसमें कोई वर्किंग नहीं होगी। फोर्थ रो में देखते हैं कोई भी जीरो नहीं है। अब हम चलते हैं यहाँ पर कॉलम पर, रिपीट नहीं करेंगे रो को, एक बार रो, इसके बाद जब रो कंप्लीट हो जाएंगे फिर कॉलम।
तो फर्स्ट कॉलम पर आते हैं, इंक्लोज्ड जीरो जिसमें मिल जाता है उसमें कोई वर्किंग नहीं होगी। सेकंड कॉलम पर आते हैं, डबल जीरो है तो इसमें कोई वर्किंग नहीं होगी। सबसे पहले हम सिंगल जीरो वाला प्रोसेस देखते हैं। थर्ड कॉलम पर आते हैं तो थर्ड कॉलम में सिंगल जीरो मिला, इसको इंक्लोज्ड किया, इस जीरो को इंक्लोज्ड करेंगे तो इसके सामने अब रो देखते हैं, जितने भी जीरो मिलेंगे सभी जीरो को कट करना है। तो थर्ड कॉलम में सिंगल जीरो आया, इंक्लोज्ड किया, और इसके सामने वाला जो रो है इसको देखा, इसमें ये जीरो पड़ रहा है तो इसको कट कर दिया। इसके बाद चलते हैं अब फोर्थ कॉलम पर, तो सिंगल जीरो मिला तो सिंगल जीरो को इंक्लोज्ड किया, तो इसके सामने वाला रो जो मिलेगा, जितने भी फ्री जीरो होंगे सभी को कट करेंगे, ये कट हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कोई अगर फ्री जीरो बचता है तो कॉलम के बाद फिर हम रो से स्टार्टिंग करेंगे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो। लेकिन यहाँ पर कोई भी फ्री जीरो नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रोसेस यहीं तक रहेगा। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ इंक्लोज्ड जीरो रो और कॉलम के बराबर होने चाहिए। तो रो हमारे पास है 4 और कॉलम भी हमारे पास है 4, तो फोर्थ इंक्लोज जीरो चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, केवल 3 इंक्लोज जीरो मिलते हैं। तो अब आगे प्रोसेस कैसे लगाएंगे इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उस रो पर टिक करना है जिसमें एक भी इंक्लोज्ड जीरो नहीं है। देखते हैं, ये रूल है, लिखा हुआ है ए रूल टू ड्रा द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स। लाइन बनाई जाती है, ऐसी लाइन बनाएंगे कि जो यहाँ पर एक इंक्लोज्ड जीरो छूट गया है वो कैसे आएगा। तो इसका प्रोसेस है, सबसे पहले लिखा हुआ है टिक, हम टिक करते हैं उस रो पर जिसमें एक भी इंक्लोज्ड जीरो नहीं आया है। तो लिखा है टिक रोज विच डू नॉट हैव एनी इंक्लोज्ड जीरो, जिस रो में एक भी इंक्लोज्ड जीरो नहीं है उस रो को टिक करेंगे। तो इसमें इंक्लोज्ड जीरो आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, इसमें कोई भी इंक्लोज्ड जीरो नहीं है, तो इस रो को टिक करेंगे और इस पर नंबर 1 डालेंगे। अब आता है यहाँ पर सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है, हम इसी रो को जिस पर टिक किया है इसी रो को चेक करेंगे, इसी रो के सामने देखेंगे और कॉलम वाइज अब यहाँ पर टिक करने हैं। लेकिन कहाँ पर टिक करना है ये पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट में। इस रो को जब हम देखते हैं तो इस रो में जहाँ कहीं भी इंक्लोज्ड जीरो मिले या क्रॉस जीरो मिले उस कॉलम पर टिक करेंगे, यानी कॉलम का मतलब इस कॉलम के नीचे। तो यहाँ पर देखते हैं ये प्रोसेस लिखा हुआ है। जब हम रो के सामने देखते हैं तो चाहे क्रॉस जीरो मिले चाहे इंक्लोज्ड जीरो मिले, हमें उसके नीचे टिक करना है, यानी उस कॉलम के नीचे टिक करना है। पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, लिखा हुआ है इन टिक्ड रो, जिस रो पर टिक किया है। आगे देखते हैं टिक, उस कॉलम पर टिक करेंगे, लिखा है टिक कॉलम, उस कॉलम पर टिक करना है, यानी कि नीचे कॉलम में टिक करना है। विच हैव जीरो, चाहे इंक्लोज्ड हो चाहे क्रॉस्ड हो, ये हमने शॉर्ट में लिख रखा है। जिस रो पर टिक किया है उसके सामने देखते हैं, चाहे ऐसा जीरो मिले चाहे ऐसा, टिक करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर ये क्रॉस जीरो मिलता है तो इस पर टिक कर दिया और यहाँ पर नंबर सेकंड डाल दिया। अब यहाँ पर पहुँचे, फिर हम इसी जहाँ पर टिक किया है इसी के ऊपर देखते हैं कॉलम को, कॉलम को देखते हैं और टिक करना है रो पर। तो इसमें ये वाला प्रोसेस लिखा हुआ है। जब हम कॉलम को देखते हैं तो उसमें ये जीरो है या ये जीरो है, दो ही टाइप के जीरो मिलेंगे। लेकिन हमें क्रॉस जीरो मिलता है तो उसके सामने कोई वर्किंग नहीं होगी, केवल इंक्लोज्ड जीरो के सामने ही वर्किंग होगी। यानी कि जब रो को देखते हैं तो दोनों के सामने नीचे टिक करते हैं और कॉलम को देखते हैं तो फिर इंक्लोज्ड वाले जीरो के सामने रो पर टिक करते हैं। तो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टिक्ड रो, उस रो पर टिक करना है। विच हैव इंक्लोज्ड जीरो इन टिक्ड कॉलम, जिस कॉलम पर हमने टिक किया है उस कॉलम को देखते हैं और टिक करते हैं रो पर विच हैव इंक्लोज्ड जीरो, जो इंक्लोज्ड जीरो रखता है, क्रॉस जीरो नहीं। तो इसके ऊपर जब हम देखते हैं यहाँ पर तो ये इंक्लोज्ड जीरो आया, ये क्रॉस जीरो है, इसके सामने कोई मतलब नहीं है। इंक्लोज्ड जीरो मिला, इंक्लोज्ड जीरो के सामने टिक करेंगे और इसको यहाँ पर थर्ड नंबर डालेंगे। अब इसी थर्ड नंबर के सामने देखते हैं तो फिर यही प्रोसेस चलेगा। तो थर्ड फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है रिपीट स्टेप सेकंड एंड थर्ड, बार बार यही दोनों स्टेप रिपीट होते रहेंगे जब तक कि लिखा हुआ है रिपीट स्टेप सेकंड एंड थर्ड अंटिल द चेन ऑफ टिकिंग इज कंप्लीट, जब तक टिक करने वाला प्रोसेस
कंप्लीट ना हो जाए। तो अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर आए तो इस रो को हम टिक करेंगे, इस रो को देखेंगे तो हम ये वाला प्रोसेस लगाएंगे, क्रॉस हो या इनक्लोज्ड हो, कॉलम पर टिक करना है नीचे। तो इसके सामने देखा इनक्लोज्ड 0 आया तो इसके सामने टिक करना है, वो ऑलरेडी टिक है और कोई वर्किंग नहीं होगी। अब यहाँ से टिक ये होना था, पहले से टिक है, तो यहाँ पर ये टिक करने वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ लिखा हुआ है इट्स कंप्लीटेड। आगे अब बात करते हैं जो यहाँ पर टिक हो चुके हैं रो, उनसे कोई मतलब नहीं है, अनटिक्ड रो को देखते हैं। अनटिक्ड रो पर लाइन अंडर लाइन खींचते हैं और टिक कॉलम पर लाइन खींचते हैं। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ड्रा द लाइंस थ्रू ऑल द अनटिक्ड रो एंड टिक्ड कॉलम। जिस कॉलम पर टिक है उस पर लाइन खींचेंगे और उस रो पर लाइन खींचेंगे जिस पर टिक नहीं है। रो में इस रो पर टिक नहीं है तो इस पे एक लाइन खींचते हैं, इस रो में यहाँ पर टिक नहीं है तो इस रो में लाइन खींचते हैं, और इस कॉलम पर टिक है, कॉलम में उल्टा, इस कॉलम पर टिक है तो इस कॉलम पर हम एक लाइन खींचते हैं। ये प्रोसेस होगा यहाँ पर। अब देखते हैं आगे वर्किंग क्या करनी है। अब आगे की वर्किंग है इसमें, जिस पर कोई अंडरलाइन नहीं है, फ्री 0 है, फ्री एलिमेंट है, उसको देखते हैं, फ्री कॉस्ट को देखते हैं। ये नंबर सभी फ्री कॉस्ट हैं। इसमें सबसे मिनिमम नंबर को देखेंगे, मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, वो 1 है। इस 1 को जिस पे सिंगल लाइन है उस पर कोई चेंज नहीं होगा, जिस पर डबल लाइन है उस पर प्लस होगा, इसमें कोई चेंज नहीं, और जो फ्री एलिमेंट है उसमें ये नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। तो यानी कि ये फ्री नंबर है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस वाली लाइन का, इसमें ये ऐड होगा, और सिंगल लाइन पर कोई चेंज नहीं होगा, और फ्री नंबरों में ये सब्ट्रैक्ट होगा, जो मिनिमम डिजिट होगी ये। तो इसको देखते हैं 1, इसमें ऐड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ पर सिंगल लाइन है तो इस लाइन पे कोई इफेक्ट नहीं, यानी कि यहाँ पर 0 आएगा। यहाँ पर डबल लाइन है इस तरीके की तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा 2, और यहाँ पर सिंगल लाइन है तो इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर सिंगल लाइन है तो इसमें कोई चेंज नहीं, यानी कि 0 0 2, तो यहाँ पर मिल जाएगा 0 0 और 2। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये फ्री नंबर है, फ्री नंबर में ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 1 2, तो 1 1 2। इसके बाद ये सिंगल अंडरलाइन है, सिंगल लाइन है तो इस पर कोई चेंज नहीं, 0 2 0 आएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 0 2 0। और इसके बाद ये फ्री नंबर है तो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा 3 2 0, तो यहाँ से मिलता है 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0। अब इनक्लोज्ड 0 करने का फिर वही मेथड लगाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रो को देखते हैं, डबल 0 है, इसमें कोई वर्किंग नहीं होगी। सेकंड रो को देखते हैं, इसमें सिंगल 0 आया तो इसको हमने इनक्लोज्ड किया इस रो को, और इस इनक्लोज्ड 0 के सामने कॉलम देखते हैं, जो भी कॉलम है कोई भी इनक्लोज्ड 0 होगा इसको हम कट करेंगे। अब हम देखते हैं थर्ड रो को, थर्ड रो में देखते हैं डबल 0 है, इसमें कोई वर्किंग नहीं। फोर्थ को देखते हैं तो यहाँ पर फोर्थ में सिंगल 0 आया, इसको इनक्लोज्ड किया, और इसी के सामने वाले कॉलम को देखते हैं, जो भी फ्री 0 मिलेंगे उनको हम कट करेंगे। ये आ गया। रो देखने के बाद दोबारा रो वाला प्रोसेस नहीं लगाना है, अब हम कॉलम वाइज चलते हैं। तो फर्स्ट कॉलम को देखते हैं, इनक्लोज्ड 0 है, कोई वर्किंग नहीं। सेकंड में डबल 0 आया, यहाँ पर कोई वर्किंग नहीं होगी। सिंगल 0 देखना है, थर्ड में सिंगल 0 आया तो सिंगल 0 को इनक्लोज्ड किया, और कॉलम को देख रहे थे, इसे इनक्लोज्ड किया तो इसके सामने वाला रो देखते हैं, जो भी 0 फ्री होगा उसको कट करेंगे, तो इस 0 को कट कर दिया। इसके बाद चलते हैं फोर्थ कॉलम पर, ऑलरेडी इनक्लोज्ड 0 है, कोई वर्किंग नहीं। अब देखते हैं फ्री 0 अब भी बचा है, तो कॉलम के बाद अब कॉलम वाला प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेंगे, अब हम चलते हैं रो पर। एक बार रो, फिर कॉलम, फिर रो। तो फर्स्ट रो पर चलते हैं, इनक्लोज्ड हो चुका, कोई वर्किंग नहीं। सेकंड में इनक्लोज्ड है, थर्ड में देखते हैं ये इनक्लोज्ड 0 नहीं है, और देखते हैं सिंगल 0 मिला, सिंगल 0 मिला तो इसको इनक्लोज किया, और इस कॉलम को देखते हैं, कोई भी 0 होगा उसको कट करेंगे, ये 0 पहले से कट है, तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जितने यहाँ पर कोई फ्री 0 नहीं मिला है, तो हमारा मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होते हैं
उतने ही हमको इनक्लोज जीरो चाहिए होते हैं। वही असाइनमेंट होता है कि किस ऑपरेटर को कहाँ किस जॉब के लिए असाइन किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम है, तो इस तरीके से फोर्थ इनक्लोज जीरो होने चाहिए। तो 1 2 3 और 4 ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यानी कि यहाँ पर ए ऑपरेटर इस जॉब को करेगा, बी इसको करेगा, सी इसको करेगा और डी इसको करेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, आप देखते हैं आगे। द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। The optimal assignment schedule is given by। तो इसमें यहां पर ए कॉम्बिनेशन है फोर्थ से, थर्ड से, ए का कॉम्बिनेशन थर्ड से है, बी का कॉम्बिनेशन देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट से है, तो बी का कॉम्बिनेशन फर्स्ट से, सी का कॉम्बिनेशन देखते हैं यहाँ पर सेकंड से है, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा सेकंड से, और यहाँ पर डी का कॉम्बिनेशन फोर्थ से है, तो यहाँ पर लिखते हैं डी का कॉम्बिनेशन फोर्थ से। अब इस असाइनमेंट शेड्यूल से मिनिमम कॉस्ट कितनी आती है, तो देखते हैं टोटल मिनिमम कॉस्ट। टोटल मिनिमम कॉस्ट फॉर दिस शेड्यूल Z इक्वल टू, यानी कि यहां पर ओरिजिनल टेबल अब देखनी है, तो यहां पर देखते हैं ए थर्ड, ओरिजिनल टेबल ये है, तो ए का थर्ड से देखते हैं इसका कॉस्ट 9 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 9 प्लस, इसके बाद देखते हैं बी फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट देखते हैं 5 है, इसके बाद देखते हैं सी का सेकंड, तो सी का यहाँ पर सेकंड देखते हैं, यहाँ पर 14 आ जाएगा, 14 के बाद में डी का फोर्थ देखते हैं, तो डी का फोर्थ यहाँ पर 9 है। अब इसको यहाँ पर ऐड करते हैं, तो यहाँ पर 9 और 5 14 14 28 तो यहाँ पर आ जाएगा Z इक्वल टू 37, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से मिनिमम Z इक्वल टू यहाँ पर 37 आया, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं मिनिमम Z इक्वल टू 37, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम, और ये क्वेश्चन कानपुर यूनिवर्सिटी 2001 में आया है, 2006 में और 2008 में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, देखते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये बना हुआ है, ये ऑपरेटर्स हैं और ये जॉब है, ये इनकी कॉस्ट दी गई है। सबसे पहले हम फर्स्ट रो में मिनिमम नंबर देखते हैं, इसका मिनिमम कॉस्ट है यहाँ पर 7, तो 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, और यहाँ 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। इसके बाद मिनिमम नंबर इस रो में देखते हैं, यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट 3 है, तो 3 को सभी से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर 0 आएगा, इसमें 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आएगा, इसमें 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 आएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं मिनिमम नंबर 9 है, तो 9 को सभी सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, और 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। इसके बाद यहाँ पर मिनिमम नंबर 6 है, तो 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं पूरी टेबल से, पूरे रो से, तो 0 आ जाएगा, यहाँ 6 करेंगे 7 आएगा, यहाँ पर 6 करेंगे 3 आएगा, और यहाँ पर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से 6 तो 1 आएगा। इस तरीके से यही वर्किंग हम करते हैं कॉलम वाइज।
इसमें मिनिमम नंबर यहाँ देखते हैं, मिनिमम डिजिट 0 है तो 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 और 1 0। इसमें मिनिमम नंबर देखते हैं 3 है तो 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा और यहाँ 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। इसके बाद मिनिमम डिजिट यहाँ पर 0 है, 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई चेंज नहीं, 0 2 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। इसमें यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट देखते हैं तो 0 है, इसमें भी कोई चेंज नहीं, 2 3 0 1 तो यहाँ पर 2 3 यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। इसके बाद अब यहाँ पर इंक्लूड करना है 0 तो सिंगल 0 देखते हैं फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में सिंगल डबल 0 है, इसमें कोई वर्किंग नहीं। सेकंड में देखते हैं सिंगल 0 आया तो इसको यहाँ पर इंक्लूड किया और इस कॉलम को देखते हैं, इस रो को देखा इंक्लूड किया सिंगल, फिर जहाँ पर इंक्लूड करते हैं उस पूरे कॉलम को देखते हैं, उसके सामने जो भी फ्री 0 मिलेगा उसको कट करेंगे। अब यहाँ पर चलते हैं थर्ड रो पर, डबल 0 है कोई वर्किंग नहीं। फोर्थ यहाँ रो पर आएंगे तो कोई भी 0 फ्री नहीं है, कोई वर्किंग नहीं होगी। रो के बाद चलते हैं कॉलम पर, तो फर्स्ट कॉलम इंक्लूड 0 हो चुका है, कोई वर्किंग नहीं होगी। सेकंड यहाँ पर देखते हैं तो डबल 0 है कोई वर्किंग नहीं। थर्ड पर सिंगल 0 मिलता है तो इसको इंक्लूड करेंगे। इस कॉलम को देख रहे थे तो इंक्लूड किया और इंक्लूड जिस 0 को किया है उसके सामने वाला रो देखते हैं, जितने फ्री 0 होंगे इसको हम कट कर देंगे। तो थर्ड कॉलम के बाद चलते हैं फोर्थ कॉलम पर, फ्री 0 यहाँ पर है और सिंगल 0 है, 0 सिंगल है इंक्लूड किया और इसके सामने वाले रो पर कट कर दिया। जब फोर्थ कॉलम को देखते हैं तो सिंगल 0 मिला जिसे इंक्लूड किया और इसके सामने वाला जो होगा रो उसको हम क्रॉस करेंगे। इसके बाद देखते हैं कोई फ्री 0 नहीं बचा, अगर फ्री 0 बचता तो कॉलम के बाद फिर हम फर्स्ट रो से स्टार्टिंग करते, लेकिन जितने रो कॉलम होते हैं उतने ही इंक्लूड 0 निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पर 3 इंक्लूड 0 है, यानी इसमें कोई भी इंक्लूड 0 नहीं है। तो अब यहाँ पर हम मिनिमम नंबर ऑफ लाइन जो रूल है उसको लगाते हैं। सबसे पहली वर्किंग इसमें है कि जिस रो में एक भी टिक नहीं है, जिस रो में एक भी इंक्लूड 0 नहीं है, उस रो को टिक करना है। तो इस रो में एक भी इंक्लूड 0 नहीं है, इसको टिक किया और 1 नंबर डाल दिया। इसके बाद इसी रो को देखेंगे और जब हम रो को देखते हैं तो इसका प्रोसेस ये है कि जिस रो को देखना है, चाहे कट 0 मिले चाहे इंक्लूड मिले, उसके नीचे कॉलम पर टिक करना है। तो देखते हैं इसके सामने ये यहाँ पर कट 0 मिल रहा है तो इस कॉलम पर नीचे यहाँ पर टिक करेंगे और इसको हम सेकंड नंबर डाल देंगे। इसके बाद अब हम इसी कॉलम को ऊपर देखते हैं। जब हम कॉलम को देखते हैं तो कॉलम की वर्किंग ये है कि कॉलम को देखना है तो हमें रो में यहाँ टिक करना है, लेकिन केवल इंक्लूड 0 मिलेगा उसी को टिक करेंगे, क्रॉस वाले 0 से कोई भी वर्किंग नहीं होगी, कोई भी टिक नहीं होगा। तो इसको देखते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर क्रॉस 0 मिलता है, कोई वर्किंग नहीं, टिक ऑलरेडी है तो उससे कोई वर्किंग मालूम नहीं। आगे चलते हैं, इंक्लूड 0 आया तो इस पर टिक करते हैं, क्रॉस वाले 0 से कोई मतलब नहीं है, टिक हो तो ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, इंक्लूड 0 मिला, इसको टिक किया और इसको हमने नंबर 3 डाल दिया। अब यहाँ पर पहुँच गए तो अब इसी रो के सामने देखते हैं, इसी रो के सामने देखेंगे तो फिर ये वाला प्रोसेस लगाएंगे, चाहे ऐसा 0 हो चाहे ऐसा, नीचे टिक करना है। तो यहाँ पर देखते हैं इंक्लूड 0 मिला और जो कि पहले से टिक है, तो इसलिए अब ये टिक करने वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब वर्किंग करते हैं मिनिमम, अब हम लाइन खींचते हैं, लाइन रो पर और कॉलम पर। उस रो पर लाइन खींचेंगे जिसमें एक भी टिक नहीं है, इस पर टिक है तो इस पर कोई लाइन नहीं खींचनी है, इस पर कोई टिक नहीं है तो इस पर हमें एक लाइन खींचनी है, और इसमें भी कोई टिक नहीं है, इसमें लाइन खींचनी है। कॉलम में ठीक इसका उल्टा होता है कि इस पे यहाँ टिक है तो इसी पर करना है, और रो में बगैर टिक वाली पर करना है। तो इसमें यहाँ टिक है तो इसमें टिक वाली पर करेंगे, ये आ गया। अब यहाँ पर अगली वर्किंग देखते हैं। और अब यहाँ पर इस टेबल में देखते हैं कि जो फ्री डिजिट है, फ्री कॉस्ट है, उसमें मिनिमम कॉस्ट को देखते हैं। फ्री कॉस्ट ये है,
इसमें मिनिमम कॉस्ट है 1। इस 1 को फ्री वाले नंबरों से सब्ट्रैक्ट करना है, पहली बात। दूसरा देखते हैं सिंगल अंडरलाइन, जिसमें सिंगल लाइन है, चाहे ऐसी लाइन हो चाहे इस तरीके की लाइन हो, अगर सिंगल लाइन है उसमें कोई वर्किंग नहीं होगी। तीसरी बात, जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी डबल लाइन क्रॉस में कट कर रही है, इस तरीके की लाइन और इस तरीके की लाइन, तो इसमें यहाँ पर होगा प्लस। फ्री वाले में सब्ट्रैक्ट, डबल लाइन वाले पर प्लस, और सिंगल लाइन चाहे इस तरीके की हो चाहे इस तरीके की लाइन हो, इस पर कोई भी चेंज नहीं होगा। देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट है 1, इसमें डबल लाइन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसमें प्लस होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा इस 1 को ऐड करने पर। यहाँ सिंगल लाइन है कोई वर्किंग नहीं, यहाँ डबल लाइन है तो इस तरीके से यहाँ 1 का 2 हो जाएगा, और इसमें सिंगल लाइन है इसमें कोई वर्किंग नहीं होगी। यहाँ देखते हैं सिंगल लाइन है कोई वर्किंग नहीं, तो 0 0 2, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2। इसके बाद ये फ्री नंबर है, फ्री नंबरों में ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इस सभी नंबरों में तो 1 1 2 आएगा, यहाँ पर 1 यहाँ 1 और यहाँ पर 2। यहाँ सिंगल लाइन है कोई चेंज नहीं होगा, तो 0 2 0। ये फ्री नंबर है, इन नंबरों में सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। और अब हम इंक्लोज्ड जीरो वाला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं दोबारा। फर्स्ट रो में सिंगल जीरो देखना है तो डबल जीरो है, इसमें कोई वर्किंग नहीं। सेकंड में देखते हैं सिंगल जीरो आया तो इसको हमने इंक्लोज किया, और सामने वाले कॉलम को देखते हैं तो ये फ्री जीरो मिला, इसको कट कर दिया। अब थर्ड रो पर देखते हैं, डबल जीरो है इसमें कोई वर्किंग नहीं। डी पर आए, इसमें सिंगल जीरो मिला, डी यानी इस रो पर देखते हैं सिंगल जीरो मिला, इंक्लोड किया, और जहाँ इंक्लोड किया इस पूरे कॉलम को देख लेंगे तो यहाँ पर कट कर देंगे, फ्री जीरो को कट करते हैं। इसके बाद अब हम फोर्थ रो के बाद अब फ्री जीरो अब भी बचे हैं, तो अब हम रो को नहीं देखेंगे, अब हम कॉलम वाइज वर्किंग करेंगे। इसमें इंक्लोड जीरो है कोई वर्किंग नहीं, इसमें डबल जीरो है कोई वर्किंग नहीं, इसमें सिंगल जीरो आया तो सिंगल जीरो, इस थर्ड कॉलम को देख रहे हैं सिंगल जीरो आया, इसको इंक्लोज किया, और इसके सामने वाले रो में जो भी फ्री जीरो होंगे उनको हम कट करेंगे। ये हम थर्ड कॉलम तक पहुंच चुके हैं। अब फोर्थ कॉलम पर आते हैं, इंक्लोड जीरो है तो कोई वर्किंग नहीं होगी, यानी कि अब हम लास्ट कॉलम तक पहुंच चुके हैं। अब हम देखते हैं फ्री जीरो अगर मिलते हैं तो फिर हम चलते हैं रो पर। अब भी फ्री जीरो दिख रहा है तो अब हम रो पर, कॉलम पर नहीं रो पर। इंक्लोज्ड है कोई वर्किंग नहीं, इसमें भी इंक्लोड जीरो मिल गया, इसमें फ्री जीरो मिला और सिंगल मिला। सिंगल जीरो है इंक्लोज्ड किया, और कॉलम को देखते हैं कोई जीरो होगा तो क्रॉस करेंगे, तो जीरो ऑलरेडी क्रॉस है तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब कोई भी फ्री जीरो नहीं बचा है, और जितने रो और कॉलम होते हैं हमको उतने ही इंक्लोड जीरो चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, और रो भी 4 हैं और कॉलम भी 4 है, तो इंक्लोड जीरो हो गया, तो यही इसका शेड्यूल हो गया। तो अब यहाँ पर लिखते हैं द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल इज गिवन बाई, द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल क्या है, यहाँ पर ए थर्ड से कनेक्ट है, यानी कि यहाँ पर लिखा ए थर्ड से कनेक्ट है। बी को देखते हैं, बी फर्स्ट से कनेक्ट है तो यहाँ पर लिखते हैं बी फर्स्ट से। सी को देखते हैं, यहाँ पर सी सेकंड से कनेक्ट है तो यहाँ पर सी सेकंड मिल जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं डी, डी फोर्थ से कनेक्ट है। इस तरीके से इसमें जो मिनिमम कॉस्ट आएगी उसको देखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं द टोटल मिनिमम कॉस्ट, द टोटल मिनिमम कॉस्ट फॉर दिस शेड्यूल। इस शेड्यूल से जो मिनिमम कॉस्ट बनेगी ओरिजिनल टेबल को देखेंगे, और इसको हम यहाँ पर लिखते हैं जेड इक्वल टू, ओरिजिनल टेबल देखें ये बनी हुई है, इसमें यहाँ पर कॉस्ट देखते हैं ए थर्ड, इसमें कॉस्ट लिखी हुई है ए थर्ड, इसमें कॉस्ट है 7। अब लिखा हुआ है यहाँ पर बी फर्स्ट, तो बी फर्स्ट, इसके सामने जो कॉस्ट लिखी हुई है 3,
इसके बाद यहाँ पर चलते हैं C सेकंड, तो C को सेकंड देखते हैं तो 12 है, और इसके बाद देखते हैं D फोर्थ, और D को यहाँ पर फोर्थ पर देखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 7। तो यहाँ पर 10 और 12 22 और 7 29, तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 29। तो मिनिमम Z इक्वल टू 29। क्या दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर लिखते हैं मिनिमम Z इक्वल टू 29। तो ये इस प्रॉब्लम का आंसर है। तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नई प्रॉब्लम के साथ। दैट्स ऑल, आज यहीं तक चलते हैं।